संघर्ष समिति के संरक्षक इस्माइल खान ने कहा कि ऊर्जा मंत्री निजीकरण के फायदे गिना रहे हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन पर झूठा शपथ देने और अमेरिका में पेनल्टी के मामले में ऊर्जा मंत्री कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसके बावजूद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति में ही भ्रष्टाचार हो रहा है, अर्थात निजीकरण की सारी प्रक्रिया की बुनियाद में भ्रष्टाचार है। ऊर्जा मंत्री को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अमित यादव अध्यक्ष जय संघ ने बताया कि निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के समर्थन में पूरे देश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर लगभग 27 लाख बिजली कर्मी भोजन अवकाश के दौरान विरोध प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी भी प्रदर्शन कर निजीकरण के प्रस्ताव को आगे की जो रणनीति वो किस प्रकार चल रही है? देखिए, हम लोग का आज से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार होना था, लेकिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए उपभोक्ताओं के हित में हम लोगों ने ये अनिश्चितकालीन बहिष्कार का स्थगन किया है, क्योंकि उपभोक्ता हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बिजली जो हम लोगों को चलाने का जो हमारा प्रबंधन जो हमारा ऊपर का टॉप मैनेजमेंट हम लोगों से कहा है कि संघर्ष समिति के जो भी संयोजक और हमारे संगठन के जो भी पदाधिकारी उन्होंने कहा कि मतलब उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम अभी स्थगित किया गया है। और क्योंकि अभी हमारा इस तरह का कोई टेंडर प्रक्रिया भी नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये अभी के लिए स्थगित किया गया है। लेकिन हमारा जो भी कार्यक्रम दोपहर 2 से 5 ये लगातार अनवरत चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगों को माना नहीं जाता है। आज का कार्यक्रम जो है 2 से 5 ही है कि नहीं, आज दिन भर का कार्य हमारा विरोध सभा है। इसके बाद कल से हमारा 2 से 5 दिन भर का कार्यक्रम रहेगा। 2 से 5 कल से लगातार चलेगा। क्या नाम है आपका? अमित यादव, जिलाध्यक्ष जय संगठन। हो के रहेगा। ऐसे में क्या लग रहा है कि कितना सफल हो पाएगा धरना? ऐसा है कि सरकार अपना काम कर रही है, और जैसा कि अभी सरकार के मंत्री ने ये बोला कि निजीकरण हो के रहेगा, तो सरकार को ये चेतावनी हम लोग दे रहे हैं संघर्ष समिति के तरफ से कि हम निजीकरण को होने नहीं देंगे, आखिरी दम तक निजीकरण को होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए मुझको कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। तो कैसे इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाएंगे? लड़ाई हमारी जो है, आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये 10 से 5 का है। फिर आगे जो हमारी लड़ाई का है, जैसे हम 2 से 5 अपना आंदोलन चला रहे थे कार्य बहिष्कार, उसी तरीके से हम चलाते रहेंगे और अनवरत चलाते रहेंगे। 6 महीने का भी समय लगभग हो गया आपको। ठीक बात है। कब तक चलेगा ये? हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये निजीकरण समाप्त न हो जाए, तब तक हम चलाते। धरना प्रदर्शन से सरकार को कोई नुकसान हो रहा है? सरकार को नुकसान नहीं हो रहा है, तो इस बात की जानकारी तो सरकार ही देगी उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं। अगर सरकार को नुकसान नहीं हो रहा है, अगर सरकार को भय नहीं है, तो आज इतनी फोर्सेस को लगाने की क्या आवश्यकता है। हम कोई इस तरीके की कार्रवाई तो कर नहीं रहे हैं। हमने तो इस मंच के माध्यम से कहा, संघर्ष समिति ने घोषणा किया कि हम अपने उपभोक्ताओं को बिजली देते रहेंगे, उनको किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होगी, लेकिन हम विरोध भी करते रहेंगे और हमारा विरोध अनवरत चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? इस्माइल खान, संरक्षक, संघर्ष समिति गोरखपुर।